तो देखो हम लोग है ना, ये वाला स्टार्ट करने से पहले जो वॉल्यूम एंड सरफेस हम लोग का जो चैप्टर है, ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सा बात समझ लेते हैं। जैसे कि एक मान लो हम लोग का होता है क्यूब, ठीक है। एक हम्म। होता है क्यूबॉइड, ये सब आपको पता होगा ऑलरेडी। हाँ सर। कुछ कुछ स्पेसिफिक शेप्स है जिसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही होगा, ठीक है। हम्म। मतलब जितना भी 3D शेप है ना हम लोग के पास में, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा फीचर्स सबका दिया हुआ है। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्यूब और क्यूबॉइड से। अच्छा, हम लोग जो भी करेंगे ना, स्पेशली आज, क्योंकि हम लोग पूरा बेसिक समझने वाले हैं, तो हाँ आज सर। हम लोग जो भी करेंगे ना, आप उसको जरूर से नोट करना विथ फिगर, ओके सर। ठीक है। हम लोग सबसे पहले जो हम लोग का स्टार्टिंग वाला पार्ट है, उसमें क्यूब और क्यूबॉइड बेसिक फीचर, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। देखो, हाँ एक सर। बात ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो हम लोग का क्यूब होता है, ठीक है, ये होता है स्क्वायर बेस। हाँ। क्यूब जो होता है ये स्क्वायर बेस होता है, और क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल बेस होता है। हम्म। मतलब ये दोनों का एक्चुअली 3D पार्ट होता है, ठीक है। तो हाँ सर। जो क्यूबॉइड होता है, पहले हम लोग क्यूब का बात करते हैं। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, आपको मालूम है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? सर साइड स्क्वायर। वो तो स्क्वायर का होता है, और वो एरिया नहीं, आई होता है। गेस 4a² था। नहीं नहीं, देखो वॉल्यूम इसका होता है साइड क्यूब, हाँ साइड का हाँ। क्यूब, ठीक है। वैसे हाँ ही सर। जो क्यूबॉइड हम लोग का होता है ना, उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है पता है? देखो वो होता है L/B/H। एल मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ। हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एग्जैक्टली, ये वाला हम लोग का लेंथ वाला पार्ट है, ये ब्रेथ और वो हाइट। अच्छा, इसमें जो साइड क्यूब लिखा हुआ है ना, इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए क्यूब। ए मतलब साइड, हाँ सर। ओके। हम्म। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डायगोनल का। डायगोनल आपको पता है क्या होता है? हाँ सर। डायगोनल का मतलब कि जो सबसे लंबा रॉड हम लोग घर में रख सकते हैं, या बैम्बू स्टिक जो हम लोग घर में रख सकते हैं, या हाँ सर। क्यूब के अंदर में रख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। तो हम्म। डायगोनल जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है A√3। देखो यूनिट इसका ध्यान रखना, इसका जो यूनिट है, क्योंकि यहाँ क्यूब है तो यूनिट क्यूब होना चाहिए। ये सिंगल हाँ लिखा सर। हुआ है तो इसका सिर्फ यूनिट होता है, स्क्वायर क्यूब नहीं होता है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया। हाँ सर। टोटल सरफेस टोटल एरिया जो सरफेस होता एरिया। है, वो होता है इसका A²। सिंस स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर होना चाहिए, फेस का एरिया A² हाँ। होना चाहिए। यस। लेकिन सिंस इसमें टोटल 6 साइड होता है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है 6A², और इसका यूनिट अगेन यूनिट स्क्वायर। स्क्वायर। और एक होता है लैटरल सरफेस एरिया। हालांकि हम लोग को क्लास 10 में, ये लॉजिकल बात है, हम लोग को इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। लैटरल सरफेस एरिया क्या मतलब होता है? जो क्यूब के अंदर 4 वॉल्स होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका घर जो है वो क्यूब शेप का है, तो उसका जो चारों वॉल्स है ना, उसका जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। इसका हम्म। बेसिकली फॉर्मूला होता है इसका पेरीमीटर, 4a²। पेरीमीटर इंटू हाइट, हम्म। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पेरीमीटर, तो ऑब्वियसली हम लोग को दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो हम लोग पेरीमीटर निकाल लेंगे। वो तो हम लोग को पता ही रहेगा पेरीमीटर कैसे निकालना है स्क्वायर का, हम्म। तो वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। वो जब आएगा तो हाँ हम सर। लोग को अपने आप ही समझ में आ जाएगा बात। ओके सर। उसके बाद आते हैं हम लोग क्यूबॉइड में। बॉयज। तो क्यूबॉइड में जो हम लोग को इसमें पढ़ना है, वो अगेन वापस से जो जो चीज यहाँ पर लिखे ना, एग्जैक्टली सेम चीज इसके बारे में भी हम लोग को लिखना है। जैसे कि हाँ सर।
इसका अगर हम लोग स्टार्टिंग में वॉल्यूम का अगर बात करें तो इसका भी वॉल्यूम सेम लॉजिक मैंने से इसका लिखा जाएगा। डायगोनल। हाँ, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ऑलरेडी हम लोग लिखे थे हाइट। ऊपर में। हाँ सर। उसके बाद सेकंड वाला अगर डायगोनल का बात करें तो इसका डायगोनल जो होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्योंकि देखो अगर आपको याद हाँ होगा, सर। रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल का हम लोग जब डायगोनल निकालते थे तो हम लोग फॉर्मूला ये यूज करते थे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये होता है इसमें एच देखो, ऐड हो जाएगा बिकॉज ये क्यूबॉइड है। एग्जैक्टली बिकॉज ये 3D शेप है। हाँ सर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 LB प्लस एल बी बी एच प्लस बी एच प्लस एल एच। एग्जैक्टली। ठीक है, यूनिट हाँ सर। अगेन हम लोग बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज वॉल्यूम जो है वो यूनिट का क्यूब होना चाहिए पहला वाला। हम्म। डायगोनल में हम लोग नॉर्मल यूनिट लिखेंगे। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया में यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। अगेन अगर हम लोग लैटरल सरफेस एरिया का बात करें, जैसे देखो इसका लैटरल सरफेस एरिया हम लोग लिख लेते हैं 2, पेरीमीटर होता है L प्लस बी, ये आपको फॉर्मूला मालूम है पेरीमीटर का, हाँ सर। इनटू हाइट। हाँ। तो ये होता है लैटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। हम्म। बात समझ में आया आपको? हाँ सर। एकदम शॉर्ट में वापस से डिस्कशन कर लेते हैं। देखो एक हम लोग का है क्यूब जो कि स्क्वायर का 3D हम्म। वर्जन है, एक है क्यूबॉइड जो कि रेक्टेंगल का 3D वर्जन है। इसका वॉल्यूम पहला फॉर्मूला हम लोग ये लिखे, फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग का डायगोनल वाला, डायगोनल। तीसरा टोटल सरफेस एरिया, और चौथा जो इसका फॉर्मूला है वो लैटरल सरफेस एरिया। सिमिलरली चार फॉर्मूला इसमें भी हम लोग लिखे हैं क्यूबॉइड में। तो इन शॉर्ट टोटल हम लोग अभी तक 8 फॉर्मूला लिखे हैं। हाँ सर। ओके, उसके बाद देखो तो टोटल हम लोग यहाँ मार्किंग भी करते हैं कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 8 लिखे हैं तो इसका 8 को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग इन हम्म। टोटल देखते हैं कि टोटल कितना फॉर्मूला होगा जो कि क्लास 10 में इस चैप्टर के लिए हम लोग को करना होगा। हाँ सर। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट वाला अपना शेप में आते हैं जो कि हम लोग का है सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेप जानते हो आप? हाँ सर। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट हम लोग यहाँ बनाते हैं सिलेंडर। आप बनाना भी ठीक है साथ ही साथ में। हाँ सर, कर रहा हूँ। ओके, एक सिलेंडर को आप मार्क करो पहले, और एक और हम लोग बात करेंगे जो कि हम लोग का होगा कोन। हम्म। ठीक है, उसके बाद भी एक बाकी रहेगा स्फीयर वाला पार्ट, उसको हम लोग अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको लिख लो सिलेंडर, एंड देन कौन। और ये जो है ये हम लोग का है कोन। तो देखो सिलेंडर का जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हम्म। लैटरल सरफेस एरिया। इसमें हम लोग बेस को नहीं काउंट किए और अपर वाला पार्ट को नहीं काउंट किए। ठीक है, हम्म। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपको दिख ही रहा है कि ये हम लोग का कौन सा शेप है, सर्कल शेप का होता है, हाँ। और नीचे भी सर्कल शेप का होता है। एंड सर्कमफेरेंस। एग्जैक्टली, तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग सेम बात से स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम से। हाँ सर। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है, देखो वॉल्यूम है ना एक्चुअली हमेशा यही होता है, एरिया इनटू हाइट। हम लोग जो पिछले वाला फॉर्मूला में भी लिख रहे थे ना वहां भी हम लोग यही चीज कर रहे थे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ सर। देखो यहाँ पर हम लोग लिखे थे, जैसे हम लोग क्यूबॉइड में आते हैं, क्यूबॉइड में हम लोग देखो क्या लिखे थे, वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एंड लेंथ इन इनटू ब्रेथ ब्रेथ का एरिया। मतलब तो एरिया ही होता है। हाँ सर। तो एरिया को हाइट से इंटू किए थे। यहाँ भी एक्चुअली हम लोग सेम ही चीज कर रहे हैं।
एरिया को हाइट से इंटू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका हाँ। जो एरिया है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हम्म। तो पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम का। पाई आर स्क्वायर एच। हाँ। हाँ। फिर अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया का बात करें, तो इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब देखो, टोटल सरफेस एरिया जब हम लोग काउंट करते हैं तो लैटरल सरफेस एरिया को लेते हैं, ऊपर वाला सर्कल को लेते हैं और नीचे वाला सर्कल को लेते हैं। तो हाँ ये जो सर। सर्कल होता है, इस सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, दो सर्कल। एग्जैक्टली यहाँ भी पाई आर स्क्वायर लेते हैं। तो हम्म। टोटल सरफेस एरिया को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज पाई आर स्क्वायर 2 बार है। हाँ और सर। साथ ही साथ में लैटरल सरफेस एरिया को भी अगर हम लोग लेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये होता है टू लैटरल पाई। सरफेस एरिया का फॉर्मूला। हाँ सर। ठीक है, इसको आप अलग से भी मार्क कर लेना कि लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, हाँ सर। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लैटरल सरफेस एरिया। अच्छा, लैटरल का एक और नाम होता है, इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। सब सर्विस एरिया। एग्जैक्टली। तो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम लोग को पता चल गया क्या होता है। हम्म। अब देखो, इसमें हम लोग चाहे तो कॉमन लेके, जैसे मान लो 2 पाई आर को हम लोग कॉमन ले लें, तो हम्म। ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर प्लस एच। आर प्लस एच। ठीक है। देखो, यूनिट का हम लोग वापस से यहाँ डिस्कशन नहीं करते हैं, बिकॉज वॉल्यूम का हम लोग को मालूम है, जब भी वॉल्यूम का बात तो होगा तो यूनिट क्यूब करना है, सरफेस एरिया का बात होगा तो यूनिट स्क्वायर करना स्क्वायर। हाँ। है। ओके। एंड लेटरल सर्विस में सर, उसमें आई गेस यूनिटी होगा ना। स्क्वायर होगा, देखो सुनो, जहां स्क्वायर। पर भी लास्ट में स्क्वायर वर्ड आएगा ना, चाहे लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस हाँ। एरिया, स्क्वायर वर्ड आने का मतलब ही है वहां का जो यूनिट है वो स्क्वायर होने वाला है। हम्म। जैसे हम लोग बोलते समय ऐसे बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, जब भी एरिया वर्ड सुनेंगे ना तो यूनिट स्क्वायर ही होगा। ओके सर। अब देखो, ये वाला बात समझा, सिलेंडर वाला। हम्म। अब देखो, अब हम लोग कोन वाला में आते हैं। तो कोन में भी जो ये वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। हम्म। तो जो लैटरल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है। पाई आर एल। एल हाँ मतलब मैं सर। आपको बता देता हूँ, एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। देखो ये वाला, देखो मैं ब्लैक से इसको मार्क कर रहा हूँ, ये देखो जो स्लैंट पोर्शन है ना, हाँ सर। इसको हम लोग बोलते हैं एल। ठीक है। और इसका जो हाइट होता है वो ये होता है, एकदम बीचों बीच से जो आता है, हम्म। दिस इज कॉल्ड हाइट। एंड ये वाला पार्ट हम लोग को मालूम है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो देखो, हम्म। ध्यान से अगर देखो तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। स्लैंट हाइट जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। हम्म। पाइथागोरस थ्योरम में ये हाइपोटेनियस होता है ये वाला पार्ट। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस। एग्जैक्टली, लेकिन हम लोग इसको एल बेस हो गया रेडियस। हाँ एग्जैक्टली, ये रेडियस है और ये हम लोग का है हाइट। तो हम्म। तो इजीली हम लोग को एक बात क्लियर है कि अगर हम लोग को स्लैंट हाइट निकालना हो, मतलब एल अगर निकालना हो, तो हम लोग को स्क्वायर रूट करना पड़ेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का। हाँ सर। ये है स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। हम्म। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है, हम्म। इसमें देखो, इसमें भी जो नीचे बेस है वो सर्कल है तो उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही है। हाँ। तो कर्व सरफेस एरिया का और बेस का अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर एल। हाँ। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम का। हम्म। तो इसका जो वॉल्यूम है वो टोटल कितना है, देखो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब। हाँ सर। ठीक है। तो कोन का ये फॉर्मूला है।
अब देखो यहाँ पर अगेन हम लोग बात डिस्कस करते हैं कि हम लोग कितना फॉर्मूला डिस्कस किए। पहले यहाँ पर वॉल्यूम का, एक लैटरल सरफेस एरिया का, दो टोटल सरफेस एरिया का, तीन, फिर यहाँ पर एक, दो, तीन, और एक है हम लोग का स्लैंट हाइट का। इन प्लान शॉर्ट हाइट। हम लोग 7 फॉर्मूला का डिस्कशन यहाँ पर किए। हाँ हाँ सर। ठीक है, उसके बाद देखो अपना नेक्स्ट वाला हम्म। पार्ट में आते हैं, जहां पर हम लोग का बात होता है स्फीयर का। ये। स्फीयर हाँ सर। आपको मालूम है क्या होता है? अगर हम लोग फुटबॉल का बात करें तो फुटबॉल एक स्फीयर है। हम्म। ठीक है, अब स्फीयर जो होता है ना, उसका भी यहाँ पर दो फॉर्मूला है। जो पहला नंबर फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। तो जो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई r²। ठीक है, सरफेस एरिया 4 पाई r²। हाँ सर। वॉल्यूम का अगर हम लोग बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r²। पाई r²। पाई r²। पाई का मतलब हम लोग को ऑलरेडी पता है 22/7। हाँ सर। ठीक है, अब अगर मान लो दर्शिल, अगर आपको ना हम्म। हेमीस्फीयर का केस दे दिया, स्फीयर नहीं दिया, इस बार दिया है हेमीस्फीयर, हाँ सर। तो हेमीस्फीयर में तो आधा पार्ट लेना पड़ेगा। हम्म। तो अगर हम लोग मान लो, एक तो हम लोग एक तो ड्रॉ करते हैं हेमीस्फीयर। मान लो ये आपको एक तो हेमीस्फीयर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हेमीस्फीयर क्योंकि आधा होता है, तो इसका टोटल हाँ सरफेस सर। एरिया, पहले हम लोग वॉल्यूम का बात कर लेते हैं। इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर 4/6 पाई r³ एग्जैक्टली exactly. मतलब जो भी आपका वॉल्यूम है ना उसको हाफ करना है। जैसे इसका वॉल्यूम था 4 बाई हाँ। थ्री पाई आर क्यूब, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हेमी का हाँ। निकल जाएगा। लेकिन देखो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना हेमीस्फेयर का, हम्म। यहाँ लिख लेते हैं हेमीस्फेयर, ये आप बताओ क्या होना चाहिए? सर 2 पाई r²। हाँ देखो इसका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r² था, तो इसका 2 पाई r²। बट एक तो बात समझना, इस बार तो इसका ऊपर वाला पार्ट रह गया ना, हाँ। तो ये वाला पार्ट का भी तो हम लोग को लिखना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया में। हाँ सर। तो इसका जो एरिया होता है ये एक सर्कल है, तो सर्कल हम्म। का एरिया यहाँ पर ऐड हो जाता है। +पाई r²। एग्जैक्टली exactly. बट ये कब होगा मालूम है? इन केस ऑफ, इन केस ऑफ सॉलिड। क्योंकि अगर मान लो हॉलो हुआ तो हम्म। फिर अपर वाला पार्ट नहीं रहेगा ना। ठीक है, तो अगर मान लो सॉलिड हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, पाई r² और ये हम्म। 2 पाई r²। बट अगर +पाई r²। हॉलो हुआ ना तो नॉर्मल फिर 2 पाई r² ही हो जाएगा खाली। हम्म। गॉट इट? हम्म। हाँ सर। अब देखो वापस से एक बार डिस्कस करते हैं। एक हम लोग डिस्कस किए टोटल सरफेस एरिया, एक वॉल्यूम, एक हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, और एक वॉल्यूम। इन टोटल हम हम्म। लोग 4 बार डिस्कस किए। एक और बात हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो हेमीस्फेयर जो होता है ना इसका, सॉरी स्फीयर जो होता है ना इसका हाइट जो होता है ना वो डायमीटर होता है। हम्म। बिकॉज यही तो हाइट है ना और यही तो हाँ डायमीटर। सर। तो ये वाला बात भी हम्म। आप जरूर से नोट करना कि स्फीयर जो होता है, स्फीयर का अगर हम लोग बात करें तो स्फीयर का हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर। हम्म। लेकिन अगर मान लो हम लोग हेमीस्फेयर का हाइट का अगर बात करें, हेमीस्फेयर का अगर हाइट का बात करें तो क्या होगा बताओ? सर रेडियस। हेमिस्फीयर का। सर हाँ रेडियस। हाँ। डायमीटर का half। हाँ, बिकॉज यहाँ से हम लोग को यहीं तक आना पड़ेगा हाइट के लिए। हम्म। तो इन टोटल 4 और 2, इसमें भी हम लोग को
6 बार टोटल ध्यान रखना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। अब एक तो लास्ट बात जो कि होता है टोटल कॉस्ट किसी भी चीज का। अगर टोटल मान, कॉस्ट। हाँ, टोटल कॉस्ट अगर मान लो आपको किसी भी चीज का निकालना हो, A to Z किसी भी हम्म। चीज का निकालना हो, तो ये ना थोड़ा सा डिपेंडेंट क्वेश्चन है। आई मीन ये हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते, ये क्वेश्चन के बेस पे ही समझा जा सकता है। हम्म। बट फिर भी देखो एक बार शॉर्ट में हम लोग अगर समझे तो टोटल कॉस्ट का मतलब होता है आपका कितना खर्चा लगा। हम्म। तो कभी कभी टोटल कॉस्ट है ना एरिया इंटू रेट भी होता है, हम्म। और कभी कभी टोटल कॉस्ट जो होता है ना वो पेरीमीटर इंटू रेट भी होता है। हाँ सर। तो इसको हम लोग थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने देते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तब हम लोग ज्यादा क्लियर समझ पाएंगे कि इस बार हम लोग का जो हाँ टोटल सर। कॉस्ट है वो एरिया बेस्ड दिया हुआ है या फिर पेरीमीटर बेस्ड दिया हुआ है। हम्म। तो यहाँ पर भी ये दो बात को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 2, 6, 8 और 7 15, 15 और 8 23 टोटल ये चैप्टर करने के लिए हम लोग को 23 लॉजिक अपने ये साथ रखने फॉर्मूला। पड़ेंगे। हाँ। ठीक है। एक बार मैं वापस से आपको स्क्रीन पे वापस से दिखाता हूँ। देखो ये हम लोग का फर्स्ट पेज जिसमें हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस किए। हम्म। उसके बाद पेज नंबर 2 जहाँ पर हम लोग सिलेंडर और कोन के बारे में डिस्कशन किए। उसके बाद स्फीयर वाला बात करते हैं एन हेमिस्फीयर। जहाँ पर हेमिस्फीयर का भी डिस्कशन हुआ है थोड़ा सा। हम्म। और लास्ट वाला कॉस्ट वाला। हाँ सर। ठीक है। अब देखो इसके बाद आते हैं हम लोग अपना कुछ पेज में। देखो अब जो सम्स होगा ना वो इतना सिंपल होगा हम्म। कि हम लोग इजीली कर लेंगे, क्योंकि मेन जो हाँ है सर। यही वाला पार्ट है जो समझने वाला है। बिकॉज सम्स कोई इसमें उतना स्टैंडर्ड का नहीं है जितना का होना चाहिए। एक सेकेंड। ओके आपको दिखाई दे रहा है पेज क्लियर? हाँ सर। फाइन। देखो इसका हम लोग सम्स में आते हैं। देखो फर्स्ट वाला सम्स दिया हुआ है, बोल रहा है दो तो क्यूब को लिया जिसका वॉल्यूम था हाँ। 27 सेंटीमीटर क्यूब। उसको हाँ ज्वाइंट सर। किया एट द एंड टू फॉर्म अ सॉलिड। ओके। देखो हम लोग दो सॉलिड क्यूब क्यूब। लेते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्यूब मान लो ये वाला है हम्म। और एक क्यूब मान लो ये वाला है। हम लोग क्या किए ना दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया ऐसे करके। ठीक है। हम्म। तो अगर दोनों क्यूब को हम लोग अगर ज्वाइन कर देंगे तो सिंपल सा बात है क्यूबॉइड बनेगा। हम्म। ठीक है। लेकिन बोला था जो पहला वाला क्यूब है ना उसका वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो यहाँ साइड में देखो अगर मान लो हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम जो है वो 27 सेंटीमीटर क्यूब है, और वॉल्यूम का हाँ। जो फॉर्मूला होता है वो होता है A क्यूब। हाँ सर। वॉल्यूम को सो हम लोग साइड हो कैसे गया थ्री फॉर्मूला करते सेंटीमीटर हैं? वेरी गुड। 27 तो A का वैल्यू हो गया क्यूबिक रूट ऑफ 27, हम्म। दैट इज 3। हाँ सर। और अगर मान लो पहला वाला का साइड 3 है तो दूसरा वाला का साइड भी 3 ही होगा ना, दो क्यूब हाँ। था ना। दोनों क्यूब इक्वल है। हाँ एक बार खाली बस समझने के लिए हम लोग बीच में एक तो लाइन रख लेते हैं, हालांकि कोई लाइन है नहीं, हम लोग ऐसे ही हम्म। डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये अगर मान लो टोटल 6 हो गया इसका लेंथ। हाँ। तो अब मेरे को आप बात बताओ कि अगर ये 6 है और ये वाला पार्ट जो है जो इसका हाइट होना चाहिए वो 3 ही होगा, हाँ। और जो इसका बेस होगा, इन शॉर्ट बेस भी 6 हो गए। लेंथ जो है वो 6 हो गया, ब्रेथ हम्म। तो 3 ही रहा, और हाइट भी जो है वो 3 ही रहा। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया ना। हाँ
2 into length 2 into length into breadth plus breadth into height plus length into height. वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर 2 लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, L इंटू बी करेंगे तो 18 आएगा, हाँ B इंटू एच करेंगे तो 9 आएगा, H इंटू एल करेंगे तो 18 आएगा। हाँ तो 18 और 9 27, 27 और 18 कितना हो जाएगा 45। हाँ सर, तो 45 अंदर 36 में हो into गया। 45, so 90 है total, एग्जैक्टली तो फर्स्ट वाला का आंसर कितना आया 90। 90 centimeter square. एग्जैक्टली आंसर। क्लियर है आपको बात? हाँ सर. देखो इसका मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका क्वेश्चन जो है वो कोई बहुत हार्ड नहीं रहेगा, लेकिन फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ सर. जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है। Total surface of a solid hemisphere is 462 centimeter square. Find its volume. देखो यहाँ हाँ पर वर्ड एक तो यूज किया, ध्यान दो, सॉलिड। हेमिस्फेयर का टोटल हाँ, सरफेस मतलब वो पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला, प्लस पाई आर स्क्वायर, यस यस वेरी गुड। मतलब इसका फॉर्मूला वो 3 पाई आर स्क्वायर. एग्जैक्टली। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे विथ 3 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फेयर टोटल सरफेस एरिया हम लोग को दिया हुआ है 462, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सर. और यहाँ पर हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर हाँ स्क्वायर। सॉलिड वाला का जो था, ठीक है, फॉर्मूला को हम लोग रिप्लेस, माने टोटल हाँ सरफेस सर. एरिया को हम लोग फॉर्मूला से रिप्लेस कर दिए। तो अब ये हो जाएगा 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 462। सो हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सर आर इज इक्वल टू 7. वेरी गुड, 462 इंटू 7 और नीचे में आ जाएगा 3 इंटू 22, ठीक है। तो इससे हम लोग इसको काटेंगे, पहले पहले 3 से काटते हैं तो शायद से आएगा 1 हाँ 5 4, फिर 22 से अगर काटेंगे तो आएगा 7। तो 7 इंटू 7 49। सो हाँ आर सर. का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 49, दैट इज 7। सो रेडियस ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7। फाइंड इट्स हाँ सर. वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सर 4/6 पाई आर क्यूब. वेरी गुड। तो वॉल्यूम हम लोग पहले नॉर्मल वाला अगर वॉल्यूम का बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बट सिंस ये हेमिस्फेयर है तो डिवाइडेड बाई 2 भी करना पड़ेगा। सो 4 हाँ सर. बाई 3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 का क्यूब, सॉरी हाँ 7 का क्यूब। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, और जो सर हो भी गया. आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाई हम लास्ट में 2 कर लेंगे। तो हाँ 7 7 तो कट गया और कुछ कट नहीं रहा है, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा 1/2। तो 2 से अगर हम 4 काटेंगे तो 2 आएगा। सो ऊपर में आया 44 इंटू 49 और नीचे में बच गया 3। सर 2156 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, इसको हम लोग चाहे तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 44 इंटू 49 कितना हो जाएगा? 44 into 49. अच्छा सर. जो भी आएगा, जो भी आएगा ना, इसको हाँ इंटू सर. करके डिवाइड करके वही हम लोग का क्या होगा आंसर। क्लियर है आपको बात? हाँ सर. फाइन। अब देखो नेक्स्ट वाला में आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, एक तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार, दिया हुआ है इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, ठीक है। Volume of two cones and the ratio.
So volume of one cone x cube, other is 4x cube. वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो, अगर वॉल्यूम 1 इज टू वॉल्यूम 2 दिया हुआ है 1:4, फाइन. हाँ सर. डायमीटर आर इन द रेशियो 4:5. देखो फर्स्ट वाला का अगर हम लोग वॉल्यूम निकाले, देखो इसका डायमीटर अगर 4 है फर्स्ट वाले का, तो इसका हम लोग रेडियस लिख सकते हैं 2 या 2x लिख सकते हैं. हाँ सर. बस रेशियो में दिया हुआ है. और दूसरा वाला का अगर हम लोग डायमीटर का बात 5x से करें तो रेडियस हो जाएगा 2.5. ठीक है. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स. हाइट्स का रेशियो बताना है. हाँ सर. और यहाँ पर हम लोग को कोन दिया हुआ है. तो देखो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो निकलता कैसे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 pi r square h. तो 1/3 पाई आर तो समझ स्क्वायर आ गया ये वाला. एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का अगर हम लोग बात करें तो इसका रेशियो दिया हुआ है 1:4. यही है ना इसका हाँ रेशियो सर. 4. तो हाँ. 1/3 तो कट गया, पाई और पाई भी कट गया, है ना. आर स्क्वायर हाँ को सर. पहला वाला को पुट करेंगे 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर हाँ. कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर इंटू हाँ हाइट. सर. और इसका वाला को अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2x का स्क्वायर, मतलब 25x स्क्वायर बाई 4. और अगेन इसमें इंटू हाइट करेंगे इज इक्वल टू 1/4 लिखेंगे. x स्क्वायर कट गया. हाँ. ठीक है. ये वाला जो 4 है ये ऊपर चल जाएगा तो इंटू 4 हो जाएगा. तो 16/25. इसको h1 लिख लेते हैं ताकि समझ में आए. तो यहाँ पर आया हम लोग का 16h1/25 h2 इज इक्वल टू 1/4. 1/4. सर तो क्रॉस. हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 64h1 64h1 इज इक्वल टू 25h2. 25h2. अब देखो लिखने का इसका सेंस होता है, जैसे h1 आप लिखे उसके नीचे आप लिखे h2. इसमें 25 और 64 था ना. हाँ. तो h1:h2 जो आएगा वो आएगा 25:64. 62. आंसर क्लियर है आपको बात? हाँ सर. ओके फाइन.